दैट इज एब्सोल्युटली राइट। मेरा बिल्कुल यही अगला भी बिल्कुल यही सवाल था कि कौन से इंस्टीट्यूट्स असल में ये काम कर भी रहे हैं, बिकॉज जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज है, जिस तरह पीएमडीसी आपने कहा या सीपीएसपी है, उसमें काम करें, तो दैट इज वेरी वेरी इंकरेजिंग टू हियर अबाउट एग्जिस्टिंग इनिशिएटिव्स एड्रेसिंग ईक्यू डेवलपमेंट, एंड स्टैंडर्डाइजेशन इन द हेल्थ केयर सेटअप, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को किस तरह से वो बेनिफिट कर सकती हैं। बट हाउ अबाउट हेल्थ केयर के जो हॉस्पिटल की लीडरशिप है, how can they create a work environment that promotes this empathy, empathetic culture, active listening wali पूरा हमारा जो चीज है, and emotional resilience for that matter among healthcare staff जो उनकी पूरी है, it could be nurses, it could be any healthcare staff. देखिए, आपने तो खुद ही इस सवाल के जवाब में आपने माशाल्लाह सवाल में खुद ही आपने इतना अच्छा जवाब भी दे दिया कि जो लीडरशिप है हमारे इंस्टीट्यूशंस की, वो दे डू रियलाइज वन थिंग, बिकॉज एक जो कुछ अर्सा पहले जो एक बड़ी अच्छी चीज़ पाकिस्तान में आई है, वो हेल्थ कमीशन आए हैं। पंजाब हेल्थ कमीशन, सिंध हेल्थ कमीशन, इन कमीशंस के आने की वजह से बहुत सारे रेगुलेटर्स की कुछ इस तरह की सिस्टम्स, इनकी रिक्वायरमेंट्स आ गई कि कंप्लाइंसेस के लिए इन हॉस्पिटल्स को, वो प्राइवेट हैं या पब्लिक हैं, वो कोई भी हेल्थ केयर सेटअप है, उनको कंप्लाइंसेस के लिए मेहनत करनी पड़ रही है। जब ये वो मेहनत करनी पड़ी तो लीडरशिप को ऑटोमेटिकली अंदाजा हो रहा है कि हमारे बहुत सारे एरियाज है, बहुत सारे ग्रे एरियाज है जिनके अंदर इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो वो ग्रे एरियाज की इंप्रूवमेंट के, फॉर एग्जांपल मैं वैसे आपको बताता हूँ कि अगर एक पेशेंट का एक कंसेंट जो है, वो अगर हेल्थ केयर कमीशन कहता है कि हम चेक करेंगे कि कंसेंट फॉर्म किसने साइन किया है और किस तरह का कंसेंट फॉर्म है, तो कंसेंट फॉर्म के ऊपर सिग्नेचर के लिए तो जब तक कम्युनिकेशन ठीक नहीं की जाएगी तो तब तक वो तो कंसेंट फॉर्म प्रॉपर साइन नहीं होगा। ठीक है। बिल्कुल। एक कंसेंट फॉर्म का रेगुलेटर की रिक्वायरमेंट की वजह से क्या हुआ कि वो ऑटोमेटिकली कम्युनिकेशन बेहतर करनी पड़ी। तो लीडरशिप को पता है कि कंप्लायंसेस को हमने मीट करना है टू द रेगुलेटर, ताकि हमारा जो सेटअप है वो कंटिन्यूस चल सके। तो उसमें वो ऑटोमेटिकली दे हैव टू, वो जो टॉप डाउन स्ट्रेटजी आती है कि ऊपर से वो नीचे तक वो रिक्वायरमेंट दे रहे हैं। अब यहाँ तक बात आती है कि जब वो इस तरह का स्ट्रक्चर पैदा होता है, तो डेफिनेटली उनको अंदाजा है कि पेशेंट के साथ रैपो बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। रैपो बिल्डिंग के लिए जो आपने खुद अपने सवाल में जो बात की है, लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी किसी को अच्छा सुना जाता है उसके दिल में ये पैदा होता है कि दिस मैन इज लिसनिंग टू मी एंड इज अ गुड मैन। तो ये चीजें जो है ना, ये बेसिकली जो हमारी लीडरशिप है, उसका रोल मॉडल करना, उसका चाहे वो बेशक कंप्लाइंसेस के डर की वजह से वो कुछ रिक्वायरमेंट्स वो दे रहे हैं नीचे करने को, लेकिन उनका इन चीज़ों के ऊपर काम करना, ये चीज़ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ठीक है। दूसरी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट मजे की चीज़ बताऊं आपको। समवेयर बैक इन 2004 और 5 एक नया कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में लॉन्च हुआ, वो था हायर प्रोफेशनल एजुकेशन, एचपी प्रोग्राम लॉन्च हुआ, जो सीपीएस सबसे पहले लॉन्च किया, एमसीपीएस एचपी। लेटर ऑन वो यूनिवर्सिटीज ने शुरू कर दिया मास्टर्स प्रोग्राम ऑफ हायर प्रोफेशनल एजुकेशन। और ये जब शुरू हुआ तो उस वक्त ये प्रोग्राम जो था, ये इतना पॉपुलैरिटी इसको नहीं मिली। लेकिन आज के दौर में आप इससे अंदाजा कीजिए कि ऑलमोस्ट एवरी असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड द प्रोफेसर, they are all eager to do the HP program of any university of any place। और इस वक्त जितने भी प्राइवेट जितने भी मेडिकल कॉलेजेस के, प्राइवेट हैं पब्लिक हैं कोई भी हैं, उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, उनकी जो टॉप मैनेजमेंट है, वो एचपी ग्रेजुएट्स हैं। उन्होंने एचपी किया हुआ, 2 साल का प्रोग्राम। ठीक है। अब उसके अंदर लीडरशिप सिखाई जाती है, उसके अंदर मेडिकल एजुकेशन सिखाई जाती है, उसमें टीम बिल्डिंग सिखाई जाती है, उसके अंदर पूरा एक करिकुलम डेवलपमेंट एंड अलाइनमेंट सिखाई जाती है, असेसमेंट सिखाई जाती है, उसमें बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं। जब वो सीखते हैं तो डेफिनेटली फिर इम्प्लीमेंट भी करते हैं। तो ये एक चीज जो है ना, जो बहुत अच्छी आई है पिछले चंद सालों में, रादर तकरीबन आप कहने के पीछे 10 से 15 सालों में इसका इम्पैक्ट शुरू हुआ था। 10-15 साल पहले अब इसका इम्पैक्ट आना शुरू हो गया। लीडरशिप इज नाउ चेंजिंग। Hey, that is actually very amazing to hear. Even as a psychologist, that is very encouraging कि हमारे डॉक्टर्स असल में इस चीज में काम कर रहे हैं, या किसी जोर की ही में भी तहत, रेगुलेटरी सेटअप के ही तहत, पर वो आ रही है चीज। एंड दैट इज एक्चुअली वेरी वेरी एविडेंट, इवन एज यू सेड कि हमारे यंगर जो डॉक्टर्स हैं, जो बिल्कुल अभी अपकमिंग
हैं या इवन ग्रोइंग डॉक्टर्स हैं, वो बहुत ज्यादा इस चीज का ख्याल भी रखते हैं। अभी इवन इट कुड बी लाइक जो जैसे पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की आपने बात की या HRA की बात की या कोई भी कमीशन या रेगुलेटरी सेटअप है, उस चीज पे शायद जोर दे रहा है, तो वो अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट होने की उसमें है, पाथ में है। बट आई एम नाउ रियली रियली क्यूरियस टू हेयर कि आपके कुछ इस तरह के पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस हुए हैं कि यू हैड विद डॉक्टर्स और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जिन्होंने बहुत अच्छी इमोशनल इंटेलिजेंस डिस्प्ले की हो अपने इवन विद देयर डीलिंग विद द पेशेंट और in any way that you have actually heard या उन्होंने आपको बताया हो, या any experience? रानिया, मेरे पास ऐसी एक नहीं, हजारों स्टोरीज हैं। और मेरे पास कुछ ऐसी लाइव एग्जांपल्स हैं कि मैं जब उनको देखता हूँ और उनको सोचता हूँ तो मेरे दिल में आता है कि शायद मेरी मेहनत पूरी हो गई। क्योंकि मैं जब वर्कशॉप करवाता था, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन को अराउंड 35,000 प्लस डॉक्टर्स को डाउन द रोड इन 20 ईयर्स मैंने ट्रेन किया है। और मैं हमेशा लोगों को ये कहता था कि देखो, एक मरीज को अगर आपने एक दिन में खुश कर दिया ना, तो आपकी कुछ कुछ बईद नहीं कि अल्लाह ताला शायद आपकी पूरी जिंदगी से खुश हो जाए कि आपने एक मरीज को एक दिन खुश कर दिया आपने। और वो कैसे खुश किया? वो जैसे भी आपने उसके साथ बैठे, बातें की, इसके सुना, सुनाया, समझाया, जैसे भी किया आपने। तो मेरे पास यकीन कीजिएगा ऐसे ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह फीडबैक्स हैं लोगों के, मेरे स्टूडेंट्स के, जो मुझे लिखते हैं, लिखते रहे हैं। और 20-20 साल बाद भी मुझे देखते हैं तो एकदम, सर वो आपसे एक दफ़ा काउंसलिंग सीखी थी, वो आज भी मैं अप्लाई करता हूँ। सब बिल्कुल वो। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एग्जांपल्स हैं। और मैं कुछ लोगों को तो मैं यहाँ तक, मैंने जब उनको बहुत साल पहले जब वर्कशॉप कराई तो मैंने कहा कि ओके, व्हाट आई सी यू इन द फ्यूचर इज यू गोइंग टू बिकम सम द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन। और तो वो माशाल्लाह इस लेवल पे इस वक्त आज तकरीबन मौजूद हैं। और मैं को इतना बताऊं कि जिन कुछ लोगों को मैंने बड़ा क्लोजली मॉनिटर किया, जिनको मैंने ट्रेन किया, और उसके बाद मैंने उनको, उनके साथ कुछ दोस्तियां हो गई, कुछ हमारे जान पहचान अच्छी हो गई। तो मैंने जब उनको स्टडी किया तो मैं देखता हूँ कि यकीन कीजिएगा कि अल्लाह ताला ने उनके ऊपर बड़ी खास रहमतें की हुई हैं कि वो अपने पेशेंट की सेटिस्फेक्शन के ऊपर, पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन के ऊपर, जब वो अपना बेहतरीन वो उस प्रोसेस से गुजरते हैं, तो उनको जो पेशेंट की तारीफें मिलती हैं, उनको जो पेशेंट कहता है कि मैंने इतने डॉक्टर को दिखाया, आज तक आप जैसा डॉक्टर कोई नहीं मिला, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है कि बड़े बड़े नामों को छोड़ के एक, मैंने इसलिए पहले भी आपको जिक्र किया कि मैं यंग डॉक्टर्स को कहूंगा, अगर तुम जल्द से जल्द बड़ा डॉक्टर बनना चाहते हो तो इमोशनल इंटेलिजेंस को कंट्रोल कर लो। Better. अगर आपने कंट्रोल कर लिया, यू आर ये दिस इज अ शॉर्टकट टू बिकम अ गुड डॉक्टर। That is actually very true and very inspiring to hear कि आपके खुद के ट्रेनीज जिनको आपने ट्रेन किए। ऑफ कोर्स अगेन आई वुड से आपका नाम और आपका एक्सपीरियंस किसी भी इंट्रोडक्शन का मोहताज तो नहीं है, बट यस ऑफ कोर्स आपके एक्सपीरियंसेस से हम लर्न कर सकते हैं। इवन हमारे ऑडियंसेस में जितनी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, whoever is listening, they would actually recognize the power of communication and how controlling emotional intelligence is so vital and crucial एक बड़े डॉक्टर बनने के लिए। ये सबसे पहला मे बी स्टेज हो। how about like we talk about patient's perspective, अगर हम उनके मरीज के perspective से बात करें तो how can communication be improved by the healthcare staff side to ensure that they feel heard, understood and empowered in their healthcare decisions, और पूरे healthcare setup में भी you know और अन्य वैसे बड़ी देर के बाद हमने बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट आइडेंटिफाई किया। हमने उस वक्त से हम डॉक्टर्स के पर्सपेक्टिव से इस सारी चीज़ को देख रहे थे। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन जिसके ऊपर सारी जो एक्टिविटी हो रही है वो पेशेंट है, ठीक है, जिसके मतलब अभी हमने कम बात किया। मैं थोड़ा सा उसके मतलब बात करना चाहूँगा। देखिए, हमारे ना पेशेंट्स की भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। एक तो पेशेंट का IQ का भी प्रॉब्लम है, फिर कुछ लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे भी आते हैं, वो भी डॉक्टर्स को बड़ा वो करते हैं, एक चैलेंज करते हैं। फिर हमारे बहुत सारे जो अपना सोशल सेटअप्स हैं, वो ये है कि बाद दफा खवातीन को बोलने की इजाजत नहीं दी जाती। एक फीमेल को सिर्फ फीमेल पेशेंट डॉक्टर के साथ ही इंटरेक्ट करना होता है, या सिर्फ खानदान का जो बड़ा है सिर्फ वही बात करेगा।
या जो बच्चा है या जो बच्चा बात भी कर सकता है, नहीं उसका बाप ही उससे बात करेगा या उसकी माँ बात करेगी। हमारे पेशेंट एंड पे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। हम्म। अच्छा, फिर नहीं, हमारे पेशेंट एंड पे एक और जो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, इट इज द डॉक्टर टू डिसाइड। तो डॉक्टर साहब ने कह दिया ना, तो बस कह दिया। ये चीज भी कुछ एंड में ये है, कुछ एंड में ये है कि कुछ डॉक्टर ने तो बात ही नहीं सुनी, डॉक्टर ने बताया नहीं है। तो ये ना हमारे जो पेशेंट एंड पे इश्यूज मौजूद हैं, ठीक है। जहां तक बात है पेशेंट के पर्सपेक्टिव में, अगर मैं बात करूं तो मैं समझता हूं कि पेशेंट को ही पता होना चाहिए, इट इज द पेशेंट हु हैज द राइट टू डिसाइड। But problem is that in our country, our patient IQ is not that much that they can understand the medical issue and the problem. So, but they have a right to decide that they should. अच्छा, अगर वो उनको लगता है कि उनके साथ डॉक्टर ने अच्छा कम्युनिकेट नहीं किया, तो डिमांड करें, उससे रिक्वेस्ट करें कि डॉक्टर साहब मुझे समझाएं आप, ठीक है। और अगर डॉक्टर साहब ने अगर उसको समझा दिया, गुड, नहीं समझा पा रहे या नहीं डॉक्टर साहब ने जिच हो गए, वो कहते हैं मैं क्यों बार बार समझाऊं, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। तो पेशेंट को पता होना चाहिए कि ही इज अ राइट टू चेंज द डॉक्टर, ठीक है। देखिए, वो बिल्कुल। किसी और को रजू कर दे, ओपिनियन किसी और से ले ले, लेकिन पेशेंट को ये भी पता होना चाहिए कि इट इज अ म्यूचुअल डिसीजन मेकिंग। राइट टू डिसाइड भी है, लेकिन म्यूचुअल डिसीजन मेकिंग है कि मिल के फैसला करता। फिर पेशेंट को पता होना चाहिए कि मुझे सुनना मेरा राइट है, कि डॉक्टर मेरी बात सुने, ठीक है। डॉक्टर, पेशेंट को ये भी पता होना चाहिए कि मेरे पास ये राइट है कि डॉक्टर मेरी बात, अगर डॉक्टर बात सुने, और सुनते भी हैं, बहुत सारे सुनते हैं। और मैं बताऊं, जिनकी अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की थी ना, कि वो वाले डॉक्टर जिनको मैंने ट्रेन किया और मैं आज उनको देखता हूँ कि बहुत सक्सेसफुल है, उनकी यही क्वालिटी में सबसे इंपॉर्टेंट देख रहा हूँ कि वो सुनते हैं अपने मरीज को, और बहुत अच्छा सुनते हैं और टाइम दे के सुनते हैं। तो पेशेंट के पास ना कुछ और भी राइट्स हैं कि पेशेंट को पता होना चाहिए कि जो डिजीज मैनेजमेंट है, उसके अंदर जो कंप्लाइंसेस है, जो एडहेरेंस है, वो पेशेंट ने ही करनी है, ठीक है। डॉक्टर का काम बताना है, डॉक्टर का काम एडवाइस है, एडवाइजरी सर्विसेज है ये। डॉक्टर ने एडवाइस कर दिया, पेशेंट का काम है इसके कंप्लाइंसेस करना, उसको पता होना चाहिए। अगर वो कंप्लाइंस नहीं करेगा, और अगर वो उसकी जो डिजीज है वो मैनेजमेंट उसकी गलत होती है, तो इसका पेशेंट के ही कसूर है इसमें। लेकिन अगेन मैं ये कहूंगा कि डॉक्टर का इतना कसूर जरूर है कि उसने सही तरह शायद समझाया नहीं है, समझाना चाहिए अच्छी तरह उसको, ठीक। तो दैट्स एक्चुअली पेशेंट के वेरी पर्सपेक्टिव में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। बिल्कुल ठीक है सर, क्योंकि ये बात भी है, क्योंकि पेशेंट्स डू हैव अ राइट, वो सेकंड ओपिनियंस ले सकते हैं, थर्ड ओपिनियंस ले सकते हैं, बट देन जिस तरह आपने कहा कि एक डॉक्टर के एंड के ऊपर भी एक चैलेंज हो सकता है, कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, कम्युनिकेशन वो इफेक्टिव ना कर पाए। तो व्हाट वुड यू इन दैट specific situation, what advice would you give to patients who feel that doctors or healthcare providers lack empathy or struggle to communicate effectively? उनको क्या है सेकंड और थर्ड ओपिनियन के अलावा और किस तरीके से वो इस चैलेंज को टैकल या मैनेज कर सकते हैं उस स्पेसिफिक सिनेरियो में? देखिए, अगर तो पेशेंट की कंडीशन ऐसी है कि उसके पास हॉस्पिटल या डॉक्टर चेंज करने की ऑप्शन नहीं है, तो वो डॉक्टर से बात करे, जाके डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करे, तरीके से रिक्वेस्ट करे। और अगर एक डॉक्टर साहब से अगर नहीं गुफ्तगू हो रही, तो आप उसी डिपार्टमेंट में किसी और डॉक्टर से रिज्यू कर दें, किसी सीनियर से रिज्यू कर दें। तो लेकिन अगर ये ऑप्शन मौजूद है कि वो अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है, और उनको लगता है कि मेरी जो प्रॉब्लम है उसको सही तरह से उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, उसको एड्रेस नहीं किया जा रहा, देन दे हैव अ राइट टू चेंज। they can go to another doctor, they can go to another hospital, ठीक है। और पाकिस्तान में बहुत सारे हॉस्पिटल्स मौजूद हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स मौजूद हैं। सो लेकिन मैं यहाँ पे ये भी एडवाइस करूंगा उन उन पेशेंट को जो थोड़े से IQ रखते हैं, जो थोड़ा सा इंटरनेट यूज कर सकते हैं। आजकल इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है डॉक्टर्स के मुतालिक, जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के जरिए डॉक्टर्स की वेबसाइट्स बनी हुई हैं, जहाँ पे उनको पता चलता है कौन सी फील्ड में कौन से डॉक्टर, और फिर कुछ इस तरह के एप्स आ चुकी हैं जिनके जरिए आपको डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट्स मिल सकती हैं। तो उन इन टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहिए।